में लैंड यानी भूमि के अंतर्गत जल सब टॉपिक की स्टडी करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में जल जो है उसको हमने क्या है कई शीर्षकों में सब टॉपिक में विभाजित किया है। पहला हमने नवीकरणीय संसाधन के रूप में जल को चिन्हित किया है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका क्या है हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, यह पुनः क्या है प्राप्त करने योग्य हों। जल भी वैसा ही संसाधन है। इसका आशय यहाँ पर पुनः दोहराने की कोशिश करूँगा कि जल भले ही दोबारा प्राप्त हो, लेकिन क्या है इसको अगर हम प्रदूषित कर देते हैं तो क्या है उसको रिसाइकिल होने में बहुत समय लगता है। फिर आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है 2.7%। पृथ्वी पर जल अपार है, आप जानते हैं अप्रॉक्सीमेट 70%, कहीं कहीं पर आप देखेंगे 3/4 हिस्सा लिखा रहता है। लेकिन जो पीने योग्य जल है वो केवल और केवल 2.7% जल पे योग्य है। अन्य जल जो है वो ज़्यादातर क्या है लवणीय जल या NaCl सोडियम क्लोराइड युक्त है। फिर हमने तीसरा यहाँ पर लिखा है जल चक्र। जल चक्र का आशय ये है कि महासागरों का जल वाष्पन के माध्यम से उठ करके मानसूनों में परिवर्तित होकर के ऊपर उठता है और वहाँ पर क्या है संघनन की क्रिया से वर्षा और वर्षण के रूप में पुनः जमीन पर आ जाता है और पुनः क्या है वाष्पन की क्रिया से संघनन और संघनन से वर्षा, ये जो एक साइकिल या चक्र चलता है हम उसे जल चक्र के नाम से जानते हैं। फिर आगे हमने लिखा है जल उपलब्धता की समस्या। संसार में जल इतना ज़्यादा है फिर भी क्या है जल पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक जगह पर उपस्थित नहीं है। प्यारे बच्चों, एक चीज़ ये जानिए कि जल की क्वांटिटी में जरा सा भी परिवर्तन नहीं होता है। जल जितना इस पृथ्वी पर है उतना ही रहेगा, सिर्फ उसके वितरण में क्या है वितरण में जो है असमानता आ जाती है। यहाँ असमानता इस वजह से आ जाती है कि कहीं पर वर्षा कम और कहीं पर वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर देखिए जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आपका वेस्ट एशिया है, आपका क्या है साउथ एशिया है और आपका वेस्ट यूएसए और टोटल ऑस्ट्रेलिया, ये जो कॉन्टिनेंट हमने आपके सामने व्यक्त किया है यहाँ पर जल की क्या है भारी दिक्कत है, बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम है। और उसके साथ ही साथ क्या है आज अगर आप देखेंगे तो एक समस्या होने के साथ साथ हम जल को इतने बड़े पैमाने पर प्रदूषित कर रहे हैं जिसका ये परिणाम होता है कि जल की समस्या और विकराल होने लगी है। नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। अभी आपने देखा जल जो है महाद्वीपों में शॉर्टेज है, हम प्रदूषित कर रहे हैं, तो नो डाउट्स क्या है हमें पीने योग्य जल को संरक्षित करना पड़ेगा, वरना क्या है आने वाली नई पीढ़ियों को क्या है हम एक सुरक्षित संरक्षित और फ्रेश वाटर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर हमने कई चीज़ें लिखा है कि जल संरक्षित क्यों नहीं है, तो उसमें क्या है अति उपयोग है। अति उपयोग का आशय यह है कि हम जल का नॉर्मल उपयोग नहीं कर रहे हैं। कृषि का हमने व्यवसायीकरण किया, हमने शहरीकरण किया, हमने औद्योगिकीकरण किया, जिसकी वजह से क्या है जल का अत्यधिक उपयोग होने लगा और जल क्या है प्रदूषित होने लगा। ये अत्यधिक उपयोग ही क्या है उसको प्रदूषित करता है। तीसरा क्या है देखिए कृषि रसायन। खेती हम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम उपयोग करते हैं और आप बहुत जानते होंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स में NaCl सोडियम की मात्रा होती है और क्या होता है जल को वो प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए लिखा है औद्योगिक कचरा, यानी उद्योगों से निकलने वाले जो रासायनिक या नॉर्मल कचरे होते हैं उनको हम अपने आसपास की
नदियों में ले जा कर के गिरा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पानी जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है और जल हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। फिर यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा है पीड़कनाशी। पेस्टिसाइड जो होते हैं, खेती में हम खरपतवार या जीव जंतुओं को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और उसमें डाला गया जल भी क्या होता है, इनसे संक्रमित होता है, प्रदूषित होता है। इस प्रकार से जल क्या है, प्रदूषित होता है। और संरक्षण के तरीके भी यहाँ पर बताए गए हैं। एक देखिए आपके सामने सबसे पहले हमने लिखा है वनारोपण हो। बड़े पैमाने पर क्या है, हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। और एक आंकड़ा भी है कि टोटल लैंड का क्या है 33% वन से ऑक्युपाई होना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आज देखते हैं तो ओनली अप्रॉक्सीमेट 22% जो है, जो जंगली क्षेत्र है या पृथ्वी हमारी ढकी हुई है। फिर आते हैं वर्षा जल संग्रहण। अगर जल को संरक्षित करना है, जल को प्रॉपर मात्रा में पाना है, तो आज सबसे बड़ी उपयोगिता इस शब्द पर है, वर्षा जल संग्रहण पर। हमें क्या है, बारिश का जल जो है उसे छोटे छोटे तालाबों में, छोटे छोटे डैम में, चेक डैम में क्या है एकत्रित करना है। वरना क्या है, पानी नदियों के माध्यम से समुद्रों में विलीन हो जाता है और क्या है, हमें वर्ष के 9 महीने, हमें वर्ष के 8 महीने क्या है, जल की समस्या से ग्रसित होना पड़ता है। फिर क्या है, संरक्षित करने के अन्य तरीके दिया गया है कि आपने देखा होगा आज से 10-15 साल पहले खेतों में सिंचाई करने के लिए हमें कच्ची नालियों में हम पानी ले जाते थे, जो क्या है, पानी बहुत ज़्यादा या तो सोख लेती थी पृथ्वी या धरती, या दूसरी तरफ क्या है, फैल जाता था। अगर उस पानी की बर्बादी को रोकना है तो हमें पक्की नालियों का निर्माण करना चाहिए, और हुआ भी। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे साइफन विधि आपके सामने क्या होता है, एक मोटा सा पाइप होता है, राउंडिंग करके रखते हैं और ले जा करके करीब करीब 1-1 किलोमीटर और हम 500 मीटर उसको लेकर के चले जाते हैं। इजली पानी जरा सा भी वेस्ट नहीं होता है और विदिन 1 और 2 मिनट क्या है, आपके खेत में पानी पहुंचता है। फिर अगर हमें पानी को संरक्षित करना है तो आधुनिक सिंचाई के तरीकों को क्या है, उपयोग में लाना है। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए एक स्प्रिंकलर का चित्र बना है। बहुत ही कम पानी में क्या है, बड़े पैमाने पर मशीनरी उपयोग से क्या है, हम सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे ड्रिप इरिगेशन है। इसमें क्या है, पानी क्या है, पेड़ पौधों को बहुत बूंद बूंद या टपकन विधि भी इसको कहते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे खेतों के चारों तरफ हम प्लास्टिक का पाइप उसमें छेद कर देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है पानी को दौड़ा देते हैं और स्टेडियम की तरह पानी निकलता है, जैसे आप एस्ट्रोटर्फ पर आपने देखा होगा। तो अगर हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो जल क्या होगा, संरक्षित होगा। और अगर इस तरीके को हम अपनाते हैं तो जल प्रदूषित होगा। तो हमें क्या है, जल संरक्षण करना है तो इन संसाधनों पर, इन तरीकों पर मुख्य फोकस करना है। प्यारे बच्चों, जल एक अमूल्य संसाधन है, इसको बचा करके हमें चलना चाहिए। धन्यवाद।